देखिए, देश में यूजीसी का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है और कहें तो स्वर्ण जातियों में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। तमाम संगठन के लोग अपने-अपने तरीक़ा से यह जो यूजीसी की तरफ से जो कानून आया है उसका विरोध कर रहे हैं और इसको काला कानून बता रहे हैं। ऐसे में दूसरा जो ख़ास करके संगठन के लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और मोदी जी के नारे भी लगा रहे हैं कि मोदी जी देर सही लेकिन दुरुस्त उन्होंने काम किया है। वहीं अगर स्वर्ण जातियों की बात करें तो स्वर्ण जाति के बहुत सारे लोग हैं जो मोदी को जाति सूचक शब्द दे करके उन्हें कहीं न कहीं उनको बता रहे हैं कि इस तरीक़े का जो कानून आया है उस पे वापस लिया जाए। हालांकि मामला यूजीसी का है, फैसला लेना है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इस मामले को लेकर के सरकार आखिर चुप क्यों है? सरकार के जितने भी पार्टियां हैं जो उनके साथ हैं वो चुप क्यों हैं? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हुए हैं अख्तर निहाल जी। इस मामले को लेकर के सरकार क्यों चुप है यूजीसी को लेकर के? नहीं, यूजीसी का मामला बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है देश में और ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे बिहार में या पूरे देश में फैल रहा है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। एक ही कैंपस में बच्चे पढ़ते हों और एक विशेष जाति को देख के डर लगता हो और वो आपको कुछ करे या ना करे, हंसी मजाक भी कर ले और आपके पास इतना बड़ा पावर है कि आपने शिकायत कर दिया तो पुलिस कैंपस में आ जाएगी और उस बच्चे को गिरफ्तार कर लेगी। उतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि वो जो कमेटी है यूजीसी का कमेटी उसमें स्वर्ण जाति के लोग भी शामिल नहीं रहेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे में तो इंसाफ की उम्मीद कम देखने हम कह रहे हैं कि देश हमारा चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से। इस तरह से आपस में एक दूसरे को अछूत समझना, नफरत करना, ये तो हमारा गांधी का देश है, सबको मिलके चलना होगा ना। तो गांधी के देश में नफरत का माहौल कहाँ से आ गया? गांधी के देश में नफरत का माहौल कहाँ से आया? लेकिन यही प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो इस स्थिति में तो बटेगा ही, स्वाभाविक सी बात है, बट जाइए करेगा। बटना नहीं चाहिए, बटना और कटना ये सब गलत बात है। हम लोग सब एक हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वी आर इक्वल। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे, दूसरी तरफ कहीं यूजीसी एक कानून लेके आता है जिसमें कहता है कि नहीं ये जो कानून है स्पेशल स्वर्ण जातियों के लिए, स्वर्ण जातियों के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनका साफ शब्दों में कहना है कि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, खास करके SC ST वर्ग के लोग हैं, उनको स्वर्ण जाति के लोग ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए समानता के अधिकार को लेकर के ये कानून लाना जायज़ था। अभी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाया 77वां 77। अब देश कितना आगे बढ़ गया, हम कहाँ चले गए और ये अब छोटी मोटी बात के लिए आपस में लड़ेंगे, नफरत करेंगे तो देश कहाँ जाएगा? एजुकेशन का क्या हाल है हम तो जान रहे हैं। इस एजुकेशन के जो विद्या का मंदिर है और वहाँ भी भेदभाव होगा तो कहाँ रहेंगे बच्चे? और जो मासूम बच्चे हैं जो अपना बनाने कैरियर आए हैं और वो अपना क्या खाक बनाएंगे कैरियर, जब उनको सामने वाले से डर लगेगा तो उनका तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, वो तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपस में ही लगता है विरोधाभास और बढ़ चढ़ के देखने को। नहीं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, पूरा देश लहक रहा है आज के डेट में। इस पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना चाहिए, इसलिए कि नफरत के माहौल में एजुकेशन नहीं मिल सकता है। नफरत की बात आपने किया तो एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस भी देखिए कौन चुप्पी साधे हुआ है, कौन क्या बोल रहा है। हमारा विश्वास भारत के संविधान पे है, जो संविधान सबको एक अधिकार देता है रहने का, खाने का, जीने का, मेल मोहब्बत का, आपस में भाईचारा का, भाईचारगी का पैगाम। तो भाईचारगी का पैगाम कैसे बनेगा जब एक जाति विशेष से लोग डरे रहेंगे? तो फिर वो तो आपस में हमेशा ही नफरत रहेगा, हम घृणा का माहौल रहेगा, एजुकेशन डिस्टर्ब होगा, हमेशा कैंपस में पुलिस आएगी, गिरफ्तारी होगा, मारपीट होगा, खून बहेगा। तो ऐसा यूजीसी ने कैसे लाया है, ये हमको भी घोर आश्चर्य लग रहा है। इसलिए तुरंत मेरा सरकार से भी आग्रह होगा, अभी पार्लियामेंट भी खुला हुआ है, वहाँ भी मैं चाहूँगा कि इसको प्रस्ताव को लाया जाए और इस नफरत की दीवार को तोड़ दिया जाए। नफरत की दीवार को तोड़ दिया जाए।
साफ शब्दों में हमारे तमाम सवालों को अख्तर निहाल जी ने जवाब दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए यूजीसी के तरफ से जो ये कानून लाया गया है, हालांकि स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कहीं कहीं तो मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं और साफ शब्दों में एक अंतिम उम्मीद कहीं ना कहीं दिख रही है सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे फैसला लेना है कि क्या इस यूजीसी में कौन से पॉइंट को संशोधन करने की आवश्यकता है। एक सवाल और जवाब दीजिए कि यूजीसी जो कानून लेके आया है जिसमें उसमें जो खास करके अगर कोई कंप्लेंट्स करते हैं ओबीसी वर्ग के बच्चे जनरल कास्ट को लेकर के, तो उसमें कमेटी जो बनी है उसमें कहा जा रहा है कि स्वर्ण जाति के लोग ही नहीं शामिल रहेंगे। तो ऐसे में तो देश में पूरी तरीक़ा से पहले तो जातिवाद हावी है, तो फैसला कैसे? नहीं, स्वर्ण जाति से भी कमेटी में मेंबर होना चाहिए। ये इनजस्टिस हो रहा है किसी जाति विशेष के साथ, ये इनजस्टिस नहीं चलेगा। इसलिए कि आप जब इस तरह से बनाइएगा तो एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो वो तो अंग्रेज का नियम था कि फूट डालो और राज करो, तो फूट डालो और राज करो का ये अब नहीं चलेगा। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब जो है विश्व गुरु है, अमृत काल है, अभी ये दौर में भारत है और इस दौर में जब भारत पहुंच गया है कि विश्व गुरु अमृत काल के दौर में, तो अब इस दौर में आप जो है ये बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा। चलिए, विश्व गुरु के दौर में भारत है, अब कितना भारत विश्व गुरु के दौर में है यह तो कहने मात्र तक के है। हो सकता है हमारी बातों को कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि जो प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर खास करके कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो यूपी के देश के सबसे बड़ा प्रदेश है खास करके उत्तर प्रदेश, उनका मुख्यमंत्री का कहना था बटोगे तो कटोगे। तो क्या यूजीसी के जो ये फैसले आए हैं उससे क्या बटेगा समाज नहीं, क्या कटेगा समाज नहीं? और जो मोदी जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो कैसे आप एक रह सकते हैं जब समानता का अधिकार ही छीन जाएगा? एक तबका जो है खास करके जो 10% के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारे साथ नीचता हनन हो रही है, हमारे बच्चे के साथ कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित होना पड़ेगा, आने वाला जो समय होगा उनके लिए भयावह दौर होगा। तो क्या ऐसे में विश्व गुरु भारत कभी बन पाएगा? ज़रा सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये जो खास करके यूजीसी के तरफ से जो कानून आया है उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए? क्या यूजीसी के बारे में बिना पढ़े हुए लोग चर्चा में आ जाते हैं? उस पर भी आप कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन तमाम दर्शकों से यही अनुरोध रहेगा कि यूजीसी का तमाम जितना भी रूल एंड नियम है यूजीसी की तरफ से निकाला गया है वो ज़रूर पढ़ करके डिबेट में बैठें और वो वहीं पढ़ करके कहीं ना कहीं आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछें, ताकि और भी जानकारों से यूजीसी के बारे में जानेंगे कि यूजीसी लाना कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना देश के लिए नुकसान होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, तापमान एक्सप्रेस न्यूज़, पटना।